गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 3 पाठ 11 पाठ का नाम है कहाँ गया बल्ला। सबसे पहले हम इसका सीखने का प्रतिफल जानेंगे। पाठ 11 कहाँ गया बल्ला पढ़कर विद्यार्थी जानेंगे कि व्यक्ति का स्वभाव परिस्थितियों के अनुसार होता है, बदलता रहता है। जैसे कभी वह गुस्सा करता है तो कभी हंसता भी है। सभी अब पाठ की रीडिंग करना शुरू करेंगे। रहमान चाचा का कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में क्रिकेट के बल्ले बनाने का कारखाना था। कारखाना यानी छोटी सी फैक्ट्री। उनके कारखानों में बल्लों को बड़ी सफाई से पंक्तियों में रखा गया था। पंक्तियों यानी लाइनों से रखा गया था। बल्लों के ढेर कारखाने से भी ज़्यादा ऊंचे थे, यानी बल्ले की पंक्तियाँ जितना बड़ा कारखाना था उससे बड़ी लंबी कतार बल्लों की थी। रहमान चाचा मोटे और चिड़चिड़े स्वभाव के इंसान थे। उनका कोवड़ निकला हुआ था। कोवड़ यानी जो पीठ पर गांठ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवड़। और हमेशा अपने काम को करवाने की जल्दी में रहते थे। गुस्सा तो जैसे उनकी नाक पर धरा रहता था। उनके हाथ में हमेशा एक छोटी सी छड़ी रहती थी जिसे बातें करते समय वह अक्सर घुमाया करते थे। छड़ी किसे कहते हैं? जो हाथ में स्टिक होती है, डंडे टाइप की, है ना, उसको घुमाया करते थे। एक बार फिर से इस पेज की रीडिंग करेंगे हम। रहमान चाचा का कश्मीर के संगम नाम के छोटे से कस्बे में क्रिकेट के बल्ले बनाने का कारखाना था। कस्बा किसे कहते हैं? जो छोटा सा तहसील टाइप की, है ना। कस्बा यानी छोटा सा गांव। कुछ तहसीलें भी होती हैं छोटी, लेकिन वह क्या था? कस्बा, जिसमें बहुत कम सामान वगैरह मिलता है, गांव जैसा एरिया होता है। उनके कारखाने में बल्लों को बड़ी सफाई से पंक्तियों में रखा गया था। पंक्तियाँ यानी लाइनों से रखा गया था। बल्लों के ढेर सारे कारखाने से भी ज़्यादा बल्लों के ढेर कारखाने से भी ज़्यादा ऊंचे थे। रहमान चाचा मोटे और चिड़चिड़े स्वभाव के इंसान थे। चिड़चिड़े यानी बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता था। उनका कोवड़ निकला हुआ था। कोवड़ यानी पीठ पर जो गांठ, आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति के पीठ पर एक गांठ होती है जिससे वह झुक के चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोवड़। और हमेशा अपने काम को करवाने की जल्दी में रहते थे। गुस्सा तो जैसे उनकी नाक पर धरा रहता था, यानी उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। उनके हाथ में हमेशा एक छड़ी रहती थी, जिसे छड़ी यानी छड़ी किसे बोलते हैं? स्टिक को, जिसे वह बातें करते समय अक्सर घुमाया करते थे। कोई भी बात करते थे पहले अपनी स्टिक निकालते थे और घुमाते थे, यानी बात करते करते अपनी स्टिक को घुमाते रहते थे। समझ में आ गया सभी के? आगे पढ़ेंगे। रहमान चाचा के कारखाने में आमिर नाम का एक कारीगर काम करता था। यानी उनके जो बल्ले बनाने की फैक्ट्री थी छोटी सी, उसमें एक व्यक्ति काम करता था। कारीगर किसे कहते हैं? जो किसी विशेष काम में निपुण होता है, करने में निपुण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कारीगर। काम करने वाला, है ना, यानी कारीगर। उसे काम करते हुए कई साल हो चुके थे। वो जो आमिर नाम का कारीगर था, उसे उस कारखाने में काम करते करते काफ़ी साल हो चुके थे। बहुत सालों से वह उस कारखाने में काम कर रहा था। आमिर का बेटा अहमद विद्यालय से आने के बाद रोजाना कारखाने पर आ जाया करता था। आमिर का जो बेटा था वह स्कूल से लौटकर रोजाना कारखाने में अपने पापा के पास आ जाया करता था।
वह विस्मित होकर बल्लों के ढेर को ताकता रहता। विस्मित यानी आश्चर्य में होकर इतने लंबे ढेर को वह ताकता रहता था यानी देखता रहता था, मानो उसने ऐसी चीज पहले कभी ना देखी हो। वह उस लंबे ढेर को ऐसे देखता था जैसे वह उसे पहली बार देख रहा है और उसने इससे पहले कभी भी इतने बड़े ढेर को नहीं देखा है। दरअसल वह रोजाना शाम को चांद देखा करता था, जो बल्लों के ढेर के पीछे कभी आधा और कभी पूरा दिखाई देता था। कभी सोचता कि यदि वह ढेर पर चढ़ जाए तो क्या चांद को छू पाएगा। वह ढेर इतना ऊंचा था कि उसके पीछे जब वह चांद को देखता था तो उसे लगता था मानो वह उस बल्लों के ढेर के पीछे ही है, और अगर वह उस ढेर पर चढ़ जाएगा तो शायद वह चांद को छू लेगा। आमिर जब बल्ले को मशीन से काट और छील देता तब अहमद बल्ले की लंबाई पर अपनी उंगलियां फिराता यानी घुमाता था। बल्ले को मूठ से पकड़कर अपनी कलाई के सहारे हवा में घुमाता। आपने देखा होगा मैच में जैसे क्रिकेटर बल्ले के हैंडल को पकड़कर घुमाते थे, उसी तरह मूठ किसे बोलते हैं, बल्ले के हैंडल को ही बोलते हैं जहाँ से बल्ले को पकड़ा जाता है, बैट को पकड़ा जाता है। वह था तो सिर्फ 7 साल का, किंतु बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना देखा करता था। वह एक 7 साल का बच्चा ही था, लेकिन उसका सपना क्या था कि वह एक क्रिकेटर बने, है ना। कारखाने के बंद होने और सबके घर जाने से पहले रहमान चाचा अपने बल्लों की गिनती करते थे, यानी दिन में कितने बल्ले बन चुके हैं। जब सब कारीगर घर जाने से पहले खड़े होते थे तब उससे पहले ही वह अपने बल्लों की गिनती कर लिया करते थे कि आज कितने बल्ले तैयार हुए हैं बनकर। वे अपने माल के बारे में पूरी जानकारी रखते थे, यानी वह अपने जितना भी उनका बैट बनाने का माल तैयार होता था, कितना बिक चुका है, कितना जा चुका है और कितना बना है आज, है ना, और कितना बैट बचे हैं, इन सब की जानकारी उन्हें रहती थी, रहमान चाचा को। वे अपने माल के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। यदि एक बल्ला कम हुआ तो उनका जासूसी दिमाग काम करना शुरू कर देता था। अगर जितने बल्ले बन चुके हैं उनकी जो भी जानकारी उनके पास होती थी, अगर उनमें से एक बल्ला भी अगले दिन या उस दिन कम होता था तो वह अपना जासूसी दिमाग, उनका दिमाग जो जासूसी था वह काम करना शुरू कर देता था। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते थे कि कौन आया था, कौन गया था, कौन यहाँ पे बैठा था, कौन बल्ला ले जा सकता है। यह सब इस तरह के ख्याल उनके दिमाग में दौड़ते रहते थे। एक बार फिर से इस पेज की रीडिंग करेंगे, समझेंगे। रहमान चाचा के कारखाने में आमिर नाम का एक कारीगर काम करता था। कारीगर मैंने बता दिया है, जो भी काम जो किसी काम में निपुण होते हैं, काम करने वाला होता है, उस बंदे को हम कारीगर बोलते हैं। उसे काम करते हुए कई साल हो चुके थे। आमिर का बेटा अहमद विद्यालय से आने के बाद रोजाना कारखाने पर आ जाया करता था। वह विस्मित यानी आश्चर्य से होकर बल्लों के ढेर को ताकता यानी देखता रहता था, मानो उसने ऐसी चीज पहले कभी ना देखी हो। वह रोज आता था लेकिन फिर भी आश्चर्य भरी नज़रों से उन बल्लों के ढेर को देखता रहता था। दरअसल वह रोजाना शाम को चांद देखा करता था, जो बल्लों के ढेर के पीछे कभी आधा और कभी पूरा दिखाई देता था। कभी सोचता कि यदि वह ढेर पर चढ़ जाए
तो क्या चांद को छू पाएगा। आमिर जब बल्ले को मशीन से काट और छील देता तब अहमद बल्ले की लंबाई पर अपनी उंगलियां फिराता, बल्ले को मूठ से पकड़कर अपनी कलाई के सहारे हवा में घुमाता था। वह तो सिर्फ 7 साल का था, किंतु बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना देखा करता था। कारखाने के बंद होने और सबके घर जाने से पहले रहमान चाचा अपने बल्लों की गिनती करते थे। वे अपने माल के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। यदि एक भी बल्ला कम हुआ तो उनकी जासूसी दिमाग काम करना शुरू कर देता था। और एक दिन वास्तव में ऐसा हो गया। एक दिन सच में ही ऐसा हो गया। जब सुबह सुबह रहमान चाचा ने कारखाना खोला और माल को ट्रक पर लदवाने लगे, तब उन्होंने पाया एक बल्ला कम है। जब उनका माल लदने लगा ट्रक पर, तब उन्होंने उसकी काउंटिंग की, गिनती की बल्लों की, तो उन्होंने क्या पाया कि उस काउंटिंग में, उस गिनती में उन्होंने जो बल्ला कल गिना था वह एक बल्ला कम है गिनती में। बल्ला भी वो जो सबसे बड़ा और सबसे हल्का था। अब रहमान चाचा खूब लाल पीले हुए, यानी गुस्से में खूब चिल्लाए और सभी कारीगरों को कतार में खड़ा होने का हुक्म सुना दिया। कतार यानी लाइन में जितने भी कारीगर थे कारखाने के, उन सभी को एक लाइन में खड़े होने का हुक्म दे दिया उन्होंने। कल रात से एक बल्ला गायब है। क्या बोले रहमान चाचा? रहमान चाचा बोले कल रात से एक बल्ला गायब है। तुम सबको क्या लगता है किसने लिया होगा? सभी कारीगर सिर झुकाकर खड़े हो गए। चाचा को गुस्से में देखकर किसी की भी उनसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई, यानी सिर उठाने की रहमान चाचा के आगे किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। अचानक रात रात में बल्ला गायब कैसे हो गया? तुम सबके और मेरे अलावा तो कोई भी कारखाने में नहीं आता। रहमान चाचा इतनी जोर से चिल्लाए कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तभी रहमान चाचा की नज़र आमिर पर पड़ी। आमिर अहमद कहाँ है? आज वह दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने क्या पूछा आमिर से कि तुम्हारा बेटा अहमद कहाँ है? आज वह दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने आमिर से ऐसे सवाल पूछे जैसे उन्होंने सारा सच ताड़ लिया हो, है ना। उन्होंने उससे ऐसे क्वेश्चन किए आमिर से कि जैसे उन्हें सारा सच पता चल गया है कि बल्ला किसने लिया है। चाचा, अहमद की तबीयत ठीक नहीं है। क्या कहा आमिर ने? आमिर ने कहा चाचा, अहमद की तबीयत ठीक नहीं है, उसे सर्दी और खांसी है। अचानक आमिर सहित एक एक करके सभी हंसने लगे। तुम सब क्यों हंस रहे हो? रहमान चाचा का पारा सातवां आसमान छू रहा था, यानी उनका गुस्सा और तेज हो गया जब उन्होंने सबको हंसते देखा। क्या बोले वह? तुम सब क्यों हंस रहे हो? रहमान चाचा का पारा सातवां आसमान छूने लगा। हमने लापता बल्ला ढूंढ लिया है चाचा, आमिर ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया आमिर ने? आमिर ने जवाब दिया हमने लापता यानी जो खोया हुआ बल्ला था वह हमने ढूंढ लिया है चाचा। रहमान चाचा सन्न रह गए। सन्न यानी स्तब्ध रह गए, आश्चर्य में रह गए, आश्चर्यजनक स्थिति में रह गए, है ना। लेकिन तुम सब तो मेरे सामने खड़े हो, फिर उसे कैसे ढूंढ लिया? कहाँ है बल्ला? चाचा गरजे। वे अपनी छड़ी को जोर से घुमा रहे थे। क्या कर रहे थे? छड़ी को जोर से घुमा रहे थे। एक बार फिर से देख लेंगे इसे शॉर्ट में। और एक दिन वास्तव में ऐसा हो गया जब सुबह सुबह रहमान चाचा ने कारखाना खोला और माल को ट्रक पर लदवाने लगे, तब उन्होंने पाया कि एक बल्ला कम है। बल्ला भी वो जो सबसे बड़ा और सबसे हल्का था। अब रहमान चाचा खूब लाल पीले हुए और सभी कारीगरों को कतार में खड़े होने का हुक्म सुना दिया।
कल रात से एक बल्ला गायब है। तुम सबको क्या लगता है किसने लिया होगा? सभी कारीगर सिर झुकाकर खड़े हो गए और अंत में क्या पता चला कि क्या कहा आमिर ने? आमिर ने कहा, रहमान चाचा, हमने बल्ला ढूंढ लिया है। रहमान चाचा सन्ने रह गए, लेकिन तुम सब तो मेरे सामने खड़े हो, फिर उसे कैसे ढूंढ लिया? कहाँ है बल्ला? किसने कहा? रहमान चाचा ने। चाचा गरजे यानी गुस्से से चिल्लाए। अब वे अपनी छड़ी को जोर से घुमा रहे थे। आगे पढ़ेंगे। सभी ने रहमान चाचा की घूमने वाली छड़ी की ओर देखा। रहमान चाचा ने भी अपनी छड़ी की ओर देखा। किसी को नहीं पता था कि रहमान चाचा इतनी ज़ोर का ठहाका लगा सकते हैं। जब उन्होंने अपनी स्टिक को देखा जो वह घुमाते थे, उन्होंने उसे देखा और बहुत ज़ोर का ठहाका लगाया, यानी बहुत ज़ोर से हंसे वो। और तब तक कोई यह भी नहीं जानता था कि रहमान चाचा के दांत नकली हैं, है ना? तो वो चाचा क्यों हंसे होंगे? क्योंकि वो स्टिक की जगह वह बल्ला पकड़े हुए थे जो गुम हो गया था। वो उसकी काउंटिंग कर रहे थे, लेकिन एक बल्ला कम आ रहा था और उन्होंने स्टिक की जगह क्या ले रखा था? बल्ला ले रखा था। इसी कारण जब उन्होंने अपने हाथ में देखा कि छड़ी नहीं है, बल्ला है, तब वो खूब जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े, है ना? समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेंगे। सभी ने रहमान चाचा की घूमने वाली छड़ी की ओर देखा जो वह घुमाते थे। रहमान चाचा ने भी अपनी छड़ी की ओर देखा, है ना? किसी को नहीं पता था कि रहमान चाचा इतनी ज़ोर का ठहाका लगा सकते हैं। तब तक कोई और भी नहीं जानता था कि रहमान चाचा के दांत नकली हैं। आई होप आप सबको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। सभी इसकी रीडिंग करके देखेंगे। धन्यवाद।